नमस्ते प्यारे साथियों, मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के विषय को, जो कि हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है। तो इसमें हम ज़बरदस्त थ्योरी आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को उठाते हैं, शिक्षण का अर्थ, ठीक है। तो इसको हम बारीकी से समझेंगे कि शिक्षण का क्या अर्थ है, और इसमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो देखते हैं शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण शब्द हमारा क्या है? अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना, ठीक है। शिक्षण का अर्थ दो तरीके से होता है, एक तो संकुचित अर्थ होता है, दूसरा व्यापक अर्थ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संकुचित अर्थ क्या है, कि शिक्षण का संकुचित अर्थ। तो इसका संबंध सीधा विद्यालय शिक्षा से होता है। इसमें निश्चित स्थान पर निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब यह है कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में चारों ओर कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यापक अर्थ का मतलब यह है कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में चारों ओर कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिससे डॉक्टर द्वारा बीपी लेवल सुधारने के लिए दी गई सलाह, ठीक है। अब हम देखेंगे शिक्षा के चरण, कि शिक्षण के चरण कौन कौन से। तो हमारे एक स्मिथ महोदय हुए, इन्होंने शिक्षण के 3 चरण दिए हैं। कौन कौन से? निदान, उपचार, मूल्यांकन। निदान मतलब सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या समस्याएं, या फिर जैसे कि हम जाते हैं कक्षा में तो डायरेक्टली हम उनको गुणा करना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखें कि बच्चों को क्या क्या आ रहा है। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक है। तो जॉन एडम्स ने शिक्षण को द्विमार्गी प्रक्रिया कहा है। इनके अनुसार शिक्षा में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो प्रभावित करता है अर्थात शिक्षक, दूसरा पक्ष जो प्रभावित होता है अर्थात शिक्षार्थी, ठीक है। तो शिक्षक हो गया और शिक्षार्थी हो गया, जो माध्यम हो गया वो क्या है? शिक्षण, ठीक है। जॉन एडम्स के अनुसार, जॉन एडम्स ने परिभाषा दी है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। अतः शिक्षण प्रक्रिया में बालक व शिक्षण का समान महत्व है। शिक्षण प्रक्रिया में क्या है? बालक व शिक्षण का समान महत्व है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, ये हमारी हेडिंग होने वाली है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसके बारे में उल्लेख कीजिए। आपसे 2 नंबर पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जॉन डेवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। इनका मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का भी उतना ही महत्व है जितना कि शिक्षक व शिक्षार्थी का। आपसे 1 नंबर में यहाँ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डेवी ने। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, तो ये किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है, ठीक है। तो जॉन डेवी ने क्या है? शिक्षण के 3 आधारभूत स्तंभ दिए हैं। कौन कौन से? एक तो पाठ्यक्रम हो गया, दूसरा शिक्षक हो गया, और तीसरा शिक्षार्थी हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग पे, वो हमारी होने वाली शिक्षण की प्रक्रिया। तो शिक्षण की प्रक्रिया निम्न बताएं, कौन कौन सी आई देखते हैं। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? शिक्षण की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग। तो हमारे कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, फिर ठीक है, इन्होंने क्या है शिक्षण की अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। तो मैं स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्य से निर्देशित प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य से निर्देशित प्रक्रिया है, ठीक है।
दूसरे हमारे वैज्ञानिक हुए हैं जेम्स एम थाइन। तो इन्होंने क्या कहा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। समस्त शिक्षण का क्या अर्थ है? सीखने में वृद्धि करना। अगले हमारे महाशय हुए हैं वी.एफ. स्किनर। तो शिक्षण पुनर्वलन की अस्मिताओं का क्रम है। इन्होंने क्या किया है? वी.एफ. स्किनर ने कहा है कि शिक्षण पुनर्वलन की अस्मिताओं का क्रम है। जहाँ भी आप पुनर्वलन शब्द देखेंगे ना, तो वहाँ पे स्किनर से रिलेट करेंगे इसे, ठीक है। रायबर्न ने क्या कहा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं: अध्यापक, बच्चे एवं पाठ्य वस्तु। ठीक है, शिक्षण के 3 बिंदु उन्होंने बताए: अध्यापक, बच्चे एवं पाठ्य वस्तु। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगली हेडिंग पे। वो कौन सी? शिक्षण के प्रकार। कि शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं: निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो इनको हम बारीकी से समझते हैं कि निरंकुश शिक्षण क्या है, लोकतांत्रिक शिक्षण क्या है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निरंकुश शिक्षण। इसे एक तंत्रीय शिक्षण भी कहते हैं, इसको शिक्षक केंद्रित शिक्षण भी कहते हैं। यहाँ शिक्षा शिक्षक के अनुसार दी जाती है। जो हमारे पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो निरंकुश शिक्षण के अंतर्गत दी जाती थी। उसमें टीचर आता था, ठीक है, आपको मार के बल पे पढ़ा के चला जाता था, ठीक है, वो अपने ही अनुसार पढ़ाता था। उसमें क्या होता था कि हमारा जो शिक्षक ही सक्रिय होता था, बच्चे निष्क्रिय रहते थे, ठीक है। लोकतंत्र शिक्षण, तो इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी का समान महत्व होता है, ठीक है। इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। इसमें अध्यापक बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा ग्रहण कराते हैं, ठीक है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, अध्यापक का बालक पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है किसी भी क्रियाकलाप पर, ठीक है। जैसे ओपन कोर्सेज में विद्यार्थी घर पर किताबों से पढ़ता है, शिक्षक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अगला हमारा उसी में पॉइंट है कि शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। अभी हम लोगों ने देखा था कि शिक्षण के प्रकार क्या है, शासन व्यवस्था के आधार पर, निरंकुश शासन, ठीक है, लोकतंत्रीय शिक्षण, और तीसरा था हस्तक्षेप रहित शिक्षण, ठीक है। अब शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर, तो शैक्षिक व्यवस्था में क्या है? औपचारिक शिक्षण, जिसे हम प्री प्लान बोलते हैं, निरौपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षण में क्या है? इस प्रकार के शिक्षण में उद्देश्य, पाठ्यक्रम और समय पहले से ही निश्चित होता है, ठीक है। ऐसा शिक्षण सिर्फ शिक्षण संस्थानों में ही कराया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है डिग्री का अर्जन करना, ठीक है। अगला हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षण। यह शिक्षण समस्त बाधाओं से मुक्त होता है। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? जो हम लोग घर परिवार में सीखते हैं, ठीक है। तो यह शिक्षण समस्त बाधाओं से मुक्त होता है। इसमें पहले से कोई योजना नहीं होती है, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षण, इसमें औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण दोनों का मिश्रण होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका नगण्य होती है। इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है और छात्र अपने अनुसार पढ़ता है, जैसे ओपन कोर्सेज, ठीक है। अगला हमारा शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर। तो सर्वप्रथम B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षा का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में कि B.S. ब्लूम की पुस्तक का क्या नाम है? तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने ही शिक्षा का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया सबसे पहले, ठीक है। तो इन्होंने 3 नियम दिए हैं: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक मतलब मस्तिष्क से, हेड से, भावात्मक दिल से, हार्ट से, ठीक है। क्रियात्मक क्या होता है? हाथ से, मतलब हैंड से। तो इन्होंने क्या हुआ, 3H का सिद्धांत दिया, ठीक है। 3H पर विचार किसने दिया है? तो हमारे B.S. ब्लूम ने दिया है, ठीक है। शिक्षा के स्वरूप के आधार पर, चौथा पॉइंट है इसी में, शिक्षा के स्वरूप के आधार पर। तो वर्णात्मक शिक्षण, निदात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है।
अगली हेडिंग देखते हैं जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है, हार्वर्ड और जॉन लॉक के अनुसार शिक्षण, इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी। शिक्षण का उद्देश्य बच्चे का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चे का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। ठीक है। एक हमारे स्पेंसर महोदय हुए, इन्होंने क्या बोला है कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, कि संपूर्ण जीवन क्या ही शिक्षा है। हम लोग संपूर्ण जीवन में क्या है, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, छोटे या बड़ों से। ठीक है, जीवन भर सीखते रहते हैं। तो इन्होंने कहा है स्पेंसर ने, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। नन ने क्या कहा है कि नन के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य बच्चे व व्यक्ति का विकास होना चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य क्या है कि बच्चों व व्यक्तियों का विकास होना चाहिए। ठीक है। अगला है शिक्षण के चर। तो शिक्षण के निम्नलिखित 3 चर हैं। स्वतंत्र चर, जिसमें शिक्षक होता है तो वो स्वतंत्र होता है, कुछ भी पढ़ाने के लिए होता है। आश्रित से विद्यार्थी होता है, जो कि टीचर पर आश्रित होता है, कहीं ना कहीं टीचर पर या फिर पाठ्यक्रम पर। ठीक है। और तीसरा होता है मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर में क्या होता है, पाठ्यक्रम आता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और ये चैप्टर हमारा आने वाली एक क्लास में एंड हो जाएगा। ठीक है। उसमें हम आपको कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।